गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9 जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, समीकरण के बारे में, बीजीय व्यंजक के समीकरण के बारे में, कि समीकरण में अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, अननोन है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं। अब इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है। राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। बीनू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 years, बट वी डोंट नो राजूज़ एज। अब एग्जांपल लेते हैं। एक पहला एग्जांपल है, जब व्हेन राजू इज़ 12 years old एंड बीनू इज़ 9 years old। नेक्स्ट है, व्हेन राजू इज़ 15 years old, बीनू इज़ 12 years old। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जब राजू 12 साल का था तो बीनू कितने साल का हुआ, 9 साल का। तो इसमें हमारी एज में कितना रिड्यूस हुआ है, 3 years का। उसी प्रकार जब राजू 15 साल का था तो बीनू कितने साल का हो गया, 12 साल का। तो कितना रिड्यूस हुआ इसमें भी, 3 years। तो 3 years आपका कम हो रहा है राजू की एज से, इसलिए इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि राजू की एज अगर x है तो बीनू की कितनी हो जाएगी, x-3। इसी प्रकार हमारे इसमें एक चर होता है और एक अचर होता है। तो जो हमारे अचर वैल्यू होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लेते हैं, ABCD। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है PRLXYZ। इस तरीके से हम इसको लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सरिता हैज़ 10 more marbles than अमीना। नेक्स्ट, अमीना हैज़ X marbles। वो वेरिएबल आपका हो गया, अचर हो गया, और जो फिक्स वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10 वैल्यूज़। तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, सरिता हैज़ x + 10 मार्बल्स, कि जितने अमीना के पास हैं उससे 10 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, स्टेटमेंट 2 जो दी है, सरिता हैज़ 20 मार्बल विच इज़ 10 more than मार्बल्स हैविंग अमीना। और अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, x, वो हम मान के चल रहे हैं। तो सरिता के पास कितने हो गए, x + 10 मार्बल्स। अब इक्वेशन में क्या बनेगा, ये x + 10 = 20। समीकरण हमारा ये बनेगा कि x में हम अगर 10 मार्बल्स प्लस कर दें तो हमारे टोटल मार्बल्स जो हैं वो 20 आएंगे। नेक्स्ट, Statement 2, in the above statement 2, Sarita has 20 marbles and that marbles are 10 more than Amina that have been expressed in the term of equation। इसको हम पढ़ ही चुके हैं। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये एग्जांपल देखो। इसमें आपको x जो है वो वेरिएबल है, अचर वैल्यू है। x जो है वो वेरिएबल है, अचर वैल्यू है, और लीनियर इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, x + 10। और इक्वालिटी का जो साइन है दोनों चीज़ों को बराबर कर रहा है, वो किससे शो होगा, = से। अब हमें क्या पता चलता है कि अगर हम समीकरण लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसमें LHS = RHS होता है। LHS का मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, both sides of equation are balanced as a measuring balance, and all the elementary operation plus minus multiply divide can be done on in both sides। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आपका, जैसे हमारा था अभी क्वेश्चन x + 10 मार्बल्स वाला, x + 10 मार्बल्स = 20। x + 10 = 20 मार्बल्स, ये हमें समीकरण गिवन थी। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि x के वैल्यू क्या है।
तो हम कैसे लिखेंगे, x को x ही लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, और 20 वहाँ पर है, 20 को लिखा। जो +10 है ना, ये +10, वो राइट हैंड साइड में जाके अपना साइन बदल देगी, -10 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आया, बहुत आसान है, 20 - 10 = 10 मार्बल्स। नेक्स्ट, अब कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप एक बार ही समझें। इसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो प्लस का साइन है वो = के राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, जो अभी हमने एग्जांपल किया है। माइनस का साइन = के जाके प्लस में बदल जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में बदल जाएगा, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्कशीट का। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x + 3 = 5। x + 3 = 5 है, तो जो प्लस की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी बेटा, यस, माइनस। x + 3 = 5, x = 5 - 3 = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y + 5 = 2। 3y को आप इधर ही लिखोगे लेफ़्ट हैंड साइड में, वहाँ करोगे आप 2 - 5, जो +5 है वहाँ जाके हो गया -5। नेक्स्ट 3y = 2 - 5 कितना होगा, -3। y की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को डिवाइड करके -1। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको इसके क्वेश्चंस अब क्लियर हो गए होंगे। जो एक और बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। 4p = 20। p = 4 और p आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 और p आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या जाके होगा, 20 / 4। तो कितना आंसर आएगा, वेरी गुड, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है t / 3 = 2। तो t और डिवाइड है 3 से, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, t = 2 × 3 = 6। क्लियर बेटा, आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको अलग से सेंड कर रही हूँ। इसको अच्छे से अब कॉपी में अपने करके और अपनी टीचर को भेजें। थैंक यू स्टूडेंट्स।